आप दिन में कई बार एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। मन कहता है शायद ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं, शायद यूनिवर्स सुनता ही नहीं। लेकिन सच ये है, यूनिवर्स सुन रहा है, लेकिन शायद तुम गलत भाषा में बोल रहे हो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 22 सबसे बड़ी गलतियां जो 99% लोग एफर्मेशंस करते समय करते हैं, और वो भी बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज सुन ले। एफर्मेशंस तब तक बेअसर हैं जब तक उनमें इमोशन ना हो। सिर्फ शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है। मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, ये 3 वाक्य अगर रोज 100 बार भी बोले जाएं, लेकिन बिना किसी भाव के, तो उनका असर 0 होगा। शब्दों की शक्ति तभी सक्रिय होती है जब उनके साथ गहराई से जुड़ी भावनाएं होती हैं। इसे यूं समझो, एक गाना सुनते हो और अचानक तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द नहीं, उनकी फीलिंग तुम्हें छू गई। उसी तरह जब तुम एफर्मेशंस बोलते हो तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा उस बात को फील कर रही होनी चाहिए। तभी वो वाइब्रेशनल एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। शब्द, आवाज और भावना जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब वो एफर्मेशन नहीं बल्कि एक ऊर्जा का बुलावा बन जाता है। एनर्जी जो ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजती है, ये इंसान अब तैयार है, ये अपने भाग्य को बदलने की अवस्था में है। इसलिए अगली बार जब भी एफर्मेशन बोलो, रुक जाओ, आंखें बंद करो, अपने अंदर उतर जाओ। हर शब्द को ऐसे बोलो जैसे वो तुम्हारी रगों में बह रहा हो। तब जाकर ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुनेगा। एफर्मेशन कोई टाइम पास नहीं, ये एक गूढ़ विज्ञान है। कई लोग एफर्मेशंस को ऐसे बोलते हैं जैसे टाइम पास हो, कभी दोपहर में, कभी ट्रैफिक में, कभी चलते चलते। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, ये तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोड लैंग्वेज है। और हर कोड को एक्टिवेट होने के लिए एक सही समय और सही स्थिति चाहिए होती है। सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन में सिर्फ 2 वक्त गेट खोलता है। पहला, जब तुम सुबह सुबह नींद और जागृति के बीच होते हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 से 6 बजे तक। दूसरा, जब तुम रात को सोने जा रहे होते हो, थक चुके होते हो, चेतना धीरे धीरे शांत हो रही होती है। इन दोनों समयों पर तुम एक खास ब्रेन वेव में होते हो, जिसे कहते हैं थीटा स्टेट। ये वही अवस्था है जिसमें बचपन में हम सब चीजें बिना सवाल किए अब्सॉर्ब कर लेते थे। और यही वो अवस्था है जहां एफर्मेशंस बिना रेजिस्टेंस के सीधा सबकॉन्शियस में उतर जाती हैं। अब सोचो, अगर तुम इस डिवाइन टाइम पर एफर्मेशंस बोलते हो और उसके साथ गहराई से महसूस भी करते हो, तो वो आज्ञा बन जाती है, एक कमांड जो यूनिवर्स अनसुनी नहीं करता। तो अगली बार जब भी एफर्मेशंस बोलो, उन्हें रूटीन की तरह नहीं, एक सेक्रेड क्रिया की तरह निभाओ। एक शांत स्थान पर बैठो, मन को स्थिर करो, फिर बोलो अपने अंदर से, अपनी आत्मा से। तब देखना वो शब्द ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचेंगे। बिना कंसिस्टेंसी के कोई बदलाव नहीं आता। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो कंसिस्टेंसी की होती है। आज मोटिवेशन आया, एफर्मेशंस बोले, कल थोड़ा बिजी हो गए, छोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद गिल्ट महसूस हुआ, फिर से बोलना शुरू किया, फिर 1 हफ्ते बाद सब भूल गए। भाई, यूनिवर्स तुम्हारा एम्प्लॉई नहीं है जो जब तुम बोलो तभी काम करे। ये एक एनर्जी बेस्ड सिस्टम है, और एनर्जी सिर्फ तब फ्लो करती है जब आप उसमें लगातार बहाव बनाए रखते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज एफर्मेशंस बोलना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मन लगे या ना लगे। सबकॉन्शियस माइंड को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए, उसे चाहिए पैटर्न। अगर तुम रोज रोज एक ही थॉट, एक ही वाक्य, एक ही भावना भेजते हो, तो वो उसे रियलिटी मान लेता है। और जब सबकॉन्शियस किसी चीज को रियलिटी मान लेता है, तब ब्रह्मांड उसे पूरी ताकत से हकीकत बना देता है। ये एक बीज की तरह है, आज बोया, कल पानी दिया, परसों भूले, फिर 5 दिन बाद सींचा, तो क्या वो पौधा निकलेगा? नहीं। पर अगर तुम रोज उसे सींचते रहो, सूरज दिखाते रहो, प्यार देते रहो, तो एक दिन वो जड़ पकड़ लेता है, और फिर कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। एफर्मेशंस भी वैसी ही फसल है। रेपिटेशन इज द फर्टिलाइजर, कंसिस्टेंसी इज द सनलाइट, और इमोशन इज द वाटर। डाउट करना मतलब अपने ही सपने को मार देना। कभी आपने एफर्मेशंस बोलते हुए अंदर से ये सोचा है, क्या वाकई ये काम करेगा? क्या सिर्फ बोलने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। भाई, बस यही सोच सब बर्बाद कर देती है। यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड की एक सीधी भाषा है,
फेथ। जहां डाउट आया वहां एनर्जी टूट गई। सबकॉन्शियस एक लॉयल फॉलोअर है। जो तुम बार बार सोचते हो वो उसे सच लगता है। अगर तुम बार बार सोचते हो शायद ये एफर्मेशंस बेकार हैं, तो सबकॉन्शियस उस एनर्जी को पकड़कर बोलता है ठीक है, ये बेकार ही रहेंगे। ब्रह्मांड न्यूट्रल है, वो तुम्हारे विश्वास या संदेह दोनों को पूरा कर सकता है। अब ये तेरे ऊपर है, तू किसे मजबूत बनाता है। अगर तेरी प्रेयर के साथ अंदर ही अंदर डर बैठा है, शक बैठा है, तो समझ ले तू सिर्फ शब्द बोल रहा है लेकिन एनर्जी नहीं भेज रहा। इसलिए हर एफर्मेशन को बोलने से पहले खुद को समझा, हां यह काम करेगा क्योंकि मेरी एनर्जी डिवाइन है, मेरी शक्ति असीम है। जब अंदर से फेथ जागता है तभी बाहर मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। डाउट नहीं, डिसीजन चाहिए। ट्रस्ट नहीं, टोटल ट्रस्ट चाहिए। तभी होगा चमत्कार। कॉन्ट्राडिक्टरी वाइब्रेशंस भेजना, सबकॉन्शियस को कंफ्यूज करना। इमेजिन करो कोई इंसान एक ही वक्त में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा दे। क्या होगा? गाड़ी हिलेगी भी नहीं, इंजन घिसेगा और सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक वैसा ही होता है जब तुम कहते हो मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से सोचते हो पता नहीं पैसे कहां से आएंगे, मेरी किस्मत तो खराब है, यार कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। भाई तेरे शब्द यस कह रहे हैं लेकिन तेरी एनर्जी नो चिल्ला रही है। सबकॉन्शियस माइंड अल्ट्रा सेंसिटिव होता है, वो शब्दों से ज्यादा तेरे वाइब्रेशन को सुनता है और जब उसे दो अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करता। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ नेगेटिव सोच। सॉल्यूशन, जब भी तुम अफर्म करो उससे पहले अपनी बॉडी, ब्रेथ और माइंड को शांत करो। फील करो कि तुम सच में उसी जीवन में जी रहे हो। हर शब्द, हर भावना अलाइंड होनी चाहिए। मत बोलो मैं अमीर हूं जब तक तुम अंदर से अमीरी का भाव नहीं ला सकते। रिमेंबर, क्लैरिटी क्रिएट्स रियलिटी, कंफ्यूजन ब्लॉक्स क्रिएशन। फ्यूचर एफर्मेशंस बोलना, मैनिफेस्टेशन को टालते रहना, यह सबसे सटल लेकिन सबसे ज्यादा हार्मफुल गलती है। लोग सोचते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बनूंगा, एक दिन सब अच्छा होगा। ऐसा बोलकर वो यूनिवर्स को कमांड दे रहे हैं, अभी नहीं, फ्यूचर में कभी सही। लेकिन ब्रह्मांड केवल अब की लैंग्वेज समझता है। सबकॉन्शियस सिर्फ अब में काम करता है। जब तुम कहते हो मैं बनूंगा तो यूनिवर्स उसे इंटरप्रेट करता है, ठीक है अभी मत दो, बाद में देंगे, और वो बाद कभी नहीं आता। इसलिए हर एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बोलो। मैं अभी सफल हूं, मैं अभी अमीर हूं, मैं अभी आनंदित हूं, मैं अभी मैनिफेस्ट कर रहा हूं। तुम्हें अपने वर्ड से ऐसा अनुभव लाना है जैसे वो चीजें अभी तुम्हारे पास हैं, भले ही करंट रियलिटी कुछ और हो, क्योंकि रियलिटी बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। इसलिए याद रख, मैं सबसे शक्तिशाली शब्द है, मैं करूंगा से कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता। मैकेनिकल रेपिटेशन इक्वल्स एनर्जी लेस अफर्मेशंस। भाई याद रखो, एफर्मेशन सिर्फ बोलने से चमत्कार नहीं होते। अगर आप सिर्फ मैकेनिकली बोल रहे हो मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, बिना अटेंशन, बिना इमोशन, बिना बिलीफ के, तो ये सिर्फ रटे हुए शब्द बन जाते हैं जिनमें कोई लाइफ फोर्स नहीं बचती। सबकॉन्शियस को शब्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारी भावना की ऊर्जा, तुम्हारी फीलिंग, क्योंकि यही इमोशन है जो सिग्नल भेजता है यूनिवर्स को। जब भी आप एफर्मेशन बोलते हो तो उसके हर शब्द को ऐसे बोलो जैसे वो तुम्हारे अंदर गूंज रहा हो, जैसे वो तुम्हारे डीएनए को बदल रहा हो। हर बार एक एक एफर्मेशन को एक्सपीरियंस करो, ना कि सिर्फ रिपीट करो। ऐसा नहीं कि मोबाइल देख रहे हो और मन ही मन अफर्म कर रहे हो। ऐसा नहीं कि चलते चलते माइंडलेसली बोल रहे हो। एफर्मेशन को मंत्रा की तरह बोलो, ध्यान से, होश से, पूरे चेतना के साथ। तभी तो उसमें वो ऊर्जा जागेगी जो रियलिटी को बदलती है। वर्ड्स बिना एनर्जी के बस आवाज होते हैं, लेकिन एनर्जी के साथ वो ब्रह्मांड की कमांड बन जाते हैं। नेगेटिविटी के साथ एफर्मेशन सी पॉइजन्ड वाइब्रेशन। बहुत लोग गुस्से में, डर में, फ्रस्ट्रेशन में एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं खुश हूं, मैं पावरफुल हूं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं। भाई ये ऐसे ही है जैसे तुम गुलाब के फूल पर झर छिड़क कर यूनिवर्स को दे रहे हो। शब्द सुंदर है लेकिन वाइब्रेशन टॉक्सिक है। सबकॉन्शियस को तुम्हारा मूड बहुत गहराई से महसूस होता है। अगर तुम लो फ्रीक्वेंसी में अफर्म कर रहे हो तो वो लो फ्रीक्वेंसी ही सिग्नल की तरह यूनिवर्स में जाती है।
इसलिए जब तुम डिप्रेस्ड हो, दुखी हो, परेशान हो, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी रीसेट करो। डीप ब्रीदिंग करो, म्यूजिक सुनो, थोड़ा वॉक करो या साइलेंस में बैठकर खुद से कनेक्ट करो। और फिर जब दिल शांत हो जाए, वाइब्रेशन थोड़ी ऊंची हो जाए, तब एफर्मेशंस को बोलो जैसे कोई पूजा कर रहा हो, श्रद्धा के साथ। एफर्मेशंस गुस्से में नहीं बोलते, उन्हें प्रेम, शांति और श्रद्धा से बोला जाता है। दूसरों की एफर्मेशंस कॉपी करना, सपा अपनी शक्ति खो देना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी मोटिवेशनल वीडियो से एफर्मेशंस उठाकर रोज रिपीट करना आसान है, लेकिन क्या वो एफर्मेशंस तेरे दिल से निकले हैं? क्या वो तेरे गोल्स, तेरी एनर्जी, तेरे ड्रीम्स से जुड़ी है? हर इंसान का सफर अलग होता है, तो उसकी एफर्मेशंस भी यूनिक होनी चाहिए। अगर तू किसी और की बनाई हुई एफर्मेशंस बोल रहा है, तो तू उनकी कहानी जीने की कोशिश कर रहा है, अपनी नहीं। तू खुद सोच, तेरी जिंदगी में तुझे क्या चाहिए, कौन सी भावनाएं चाहिए, कैसा अनुभव चाहिए, फिर उन सबको तेरे ही शब्दों में लिख, अपने दिल की भाषा में। क्योंकि जब एफर्मेशन तेरे दिल से निकली होती है, तो वो सीधे सबकॉन्शियस तक जाती है। तब वो शब्द नहीं, तेरी आत्मा की आवाज बन जाती है। कॉपी मत कर, क्रिएट कर, ताकि यूनिवर्स तुझे पहचान सके। विजुअलाइजेशन के बिना एफर्मेशन अधूरी शक्ति। भाई, ये बात समझो, एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, वो चेतना के बीज हैं। लेकिन अगर तुम बीज डालकर उसे पानी देना भूल जाओ, तो क्या पेड़ उगेगा? विजुअलाइजेशन वो पानी है जो एफर्मेशन को ग्रो करता है। जब तुम बोलते हो, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन कल्पना नहीं करते उस स्थिति की, उस भाव की, उस अनुभव की, तो सबकॉन्शियस को इनकम्प्लीट सिग्नल जाता है। विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग को तस्वीरों में ट्रूथ दिखाता है, और सबकॉन्शियस सिर्फ शब्दों से नहीं, इमेज और फीलिंग्स से सबसे ज्यादा असर लेता है। जब तुम अफर्म करो कि मैं करोड़पति हूं, तो आंख बंद करके देखो कि तुम अपने ड्रीम घर में हो, तुम अपनी मां को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहे हो। फील करो जैसे सब हो चुका है, देखो जैसे अभी हो रहा है, बिलीव करो जैसे बस यही सच है। तभी अफर्मेशन ब्रह्मांड को क्लियर सिग्नल भेजेगा। शब्द अफर्मेशन है, लेकिन विजुअलाइजेशन वो प्रोजेक्टर है जो सपनों को असली स्क्रीन पर लाता है। बिना एक्शन के अफर्मेशन बंद गाड़ी में एक्सेलरेटर। मान लो तुम रोज बोलते हो, मैं फिट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कामयाब हूं, लेकिन दिन भर फोन चलाते हो, काम से भागते हो, सेल्फ डाउट में जीते हो, तो फिर वो एफर्मेशंस यूनिवर्स में क्या सिग्नल भेजेंगे? एफर्मेशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एक्शन, इट इज फ्यूल फॉर एक्शन। एफर्मेशंस तुम्हारी इनर एनर्जी को रीसेट करते हैं, माइंड को एक पॉजिटिव ब्लूप्रिंट देते हैं, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को असली इमारत में बदलने के लिए तुम्हें एक्शन लेना ही होगा। कोई भी चमत्कार सिर्फ सोचने से नहीं होता। बोलो भी और चलो भी, सोचो भी और भरो भी। काम करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन ही है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। एफर्मेशंस विंग्स देते हैं, लेकिन उड़ना तो खुद ही पड़ता है। इनर चाइल्ड हीलिंग ना करना, इनविजिबल ब्लॉकेजेस, ये सबसे डीप और छुपी हुई गलती है। तुम रोज अफर्म कर रहे हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं पावरफुल हूं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू गलत है, तू कभी काबिल नहीं था। ये आवाज कहां से आई? तुम्हारे बचपन से। जब किसी बड़े ने कहा, तू बेकार है, तू से नहीं होगा, तू हमेशा गलती करता है, तो वो बात सबकॉन्शियस में गहराई तक घुस गई। अब जब तुम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो, तो वही बचपन की प्रोग्रामिंग टकराती है। वो पुराना जख्म एफर्मेशंस को अब्सॉर्ब ही नहीं होने देता। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने इनर चाइल्ड से मिलो, उस बच्चे को प्यार दो, अपनाओ, हील करो। उसे कहो, अब मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू काबिल था, है और रहेगा, तू गलती नहीं, एक चमत्कार है। जब तक वो पुराना जख्म हील नहीं होता, नई एफर्मेशंस जमीन पर टिक नहीं पाती। इनर चाइल्ड की हीलिंग एफर्मेशन की फाउंडेशन है। एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, फिर भी अफर्म कर रहे हो, यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। मान लो तुम रोज सुबह उठकर अफर्म कर रहे हो, मैं शांत हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं अबंडेंट हूं, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे आसपास लोग हैं जो चिल्लाते हैं, नकारात्मक बात करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, हर वक्त ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो ध्यान दो, तुम्हारे एफर्मेशंस और एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी क्लैश कर रही है। सबकॉन्शियस सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी कंप्लीट एनर्जी फील्ड ऑब्जर्व करता है।
अगर घर में, वर्क प्लेस में या तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में हर तरफ लो वाइब्रेशन है, तो तुम्हारी वाइब्रेशंस बार बार नीचे गिरती रहेंगी। एफर्मेशंस को अब्सॉर्ब करने के लिए तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा भी अलाइन करनी होगी। सिर्फ मैं शांत हूं बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारी सराउंडिंग्स तुम्हारे एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट न करे। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ। म्यूजिक, नेचर या साइलेंस को अपनी स्पेस में लाओ। कम से कम 10 मिनट पॉजिटिव एनर्जी के साथ अकेले रहो, जहां तुम एफर्मेशंस को फील कर सको। एनवायरनमेंट, एक्सटेंशन ऑफ योर इनर स्टेट। अगर बाहरी केओस रहेगा तो अंदर शांति टिक नहीं पाएगी। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के भरोसे मत बैठो। एफर्मेशंस एक एनर्जी साइंस है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, सोचते हैं कि बस अच्छे विचार रखो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुन भाई, एफर्मेशंस सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक एनर्जेटिक रीवायरिंग प्रोसेस है। पॉजिटिव थिंकिंग एक कॉन्शियस एक्ट है, लेकिन एफर्मेशन सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। और सबकॉन्शियस तभी बदलेगा जब तुम इमोशन, रेपिटेशन और एनर्जी के साथ उसे फीड करोगे। सोचो, अगर तुम किसी बंजर जमीन पर बीज बो दो लेकिन उसे सींचो नहीं, धूप ना मिले, खाद ना दो, तो क्या बीज उगेगा? बस अच्छा सोचना। बीज बोने जैसा है, लेकिन एफर्मेशन को सही तरीके से यूज करना उसे ग्रो करने जैसा है। डीप ब्रीथिंग लो। एफर्मेशन से पहले प्रेजेंट टेंस में बोलो, विजुअलाइज करो, फीलिंग्स के साथ बोलो, रेपिटेशन और रिचुअल बनाओ। एफर्मेशन को सिर्फ होपफुल वर्ड्स मत समझो, ये एक इंटेंशनल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है और इसे स्ट्रैटेजी, रिदम और प्रेजेंस के साथ करना पड़ता है। वाटर और मिरर टेक्निक ना यूज करना, सबकॉन्शियस को पावरफुल मीडियम से वंचित रखना, ये दो टेक्निक्स चमत्कारी हैं, लेकिन 90% लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। वाटर टेक्निक, पानी एक मेमोरी रखने वाला तत्व है। डॉक्टर मसारू इमोटो की एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिफिकली साबित किया है कि पानी पर बोले गए शब्दों का प्रभाव उसकी स्ट्रक्चर पर पड़ता है। तो अगर तुम अफर्म करते हो, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरा भाग्य जग चुका है, और ये शब्द तुम पानी पर बोलकर उसे पीते हो, तो वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे सेल्स तक पहुंचती है। क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी है, तो पानी के जरिए एफर्मेशंस को डायरेक्ट अंदर भेजा जा सकता है। रात को या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 गिलास पानी लेकर उस पर 5 से 10 बार एफर्मेशंस बोलो, फिर उसे धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड के साथ पियो। ये वाटर अब ऑर्डिनरी नहीं रहा, ये प्रोग्राम्ड लिक्विड बन चुका है। मिरर टेक्निक, आईना तुम्हारे अंदर की परसेप्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जब तुम आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर अफर्म करते हो, मैं सक्षम हूं, मैं प्यारा हूं, मैं सफल हूं, तो तुम अपने इनर क्रिटिक को कन्फ्रंट करते हो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हारे अंदर के डर, डाउट और शेम को डिसॉल्व करता है। रोज 5 मिनट मिरर के सामने एफर्मेशंस बोलो, आंखों में देखो, खुद से कनेक्ट करो, शब्द नहीं एनर्जी भेजो। मिरर तुम्हारी आत्मा से कांटेक्ट बनाता है और वहां एफर्मेशंस डीपेस्ट लेवल पर अब्सॉर्ब होती हैं। जरूरत से ज्यादा एफर्मेशंस बोलना ये तुम्हारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जितनी ज्यादा बार अफर्म करूंगा उतना जल्दी असर होगा, इसलिए वो दिन भर 50, 100, 200 बार अफर्म करते रहते हैं। लेकिन सुन भाई, एफर्मेशन एक एनर्जी इंजेक्शन है और एनर्जी को भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। जैसे खाना, तुम दिन में 3 बार अच्छा हेल्थी खाना खाओ तो शरीर अब्सॉर्ब करता है, लेकिन अगर हर घंटे खाओगे तो सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, पाचन बिगड़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर तुम बिना इमोशन, बिना ध्यान, बस मैकेनिकली 100 बार अफर्म कर रहे हो तो वो वर्ड्स खाली रह जाते हैं। सबकॉन्शियस उनको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी प्लस डेप्थ से काम करता है। दिन में सिर्फ 3 से 5 बार अफर्म करो, लेकिन हर बार आंखें बंद करके गहराई से, पूरी भावना के साथ ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारी हड्डियों तक उतर गया है। कम बोलो, लेकिन पूरी यूनिवर्स को हिला दो। यही असली अफर्मेशन है। सिर्फ चाहने के लिए अफर्म करना, ये एक अंदरूनी कमी को रिपीट करना है। ये सबसे सटल लेकिन डेंजरस गलती है। लोग अफर्म करते हैं, मैं अमीर हूं, मुझे प्यार मिलता है, मेरा सपना पूरा हो रहा है, लेकिन उनके एनर्जी में डेस्परेशन होता है, एक कमी होती है। वो अफर्म नहीं कर रहे, वो भीख मांग रहे हैं। एफर्मेशन की एनर्जी मुझे चाहिए से नहीं आती, वो आती है मेरे पास ऑलरेडी है कि अबंडेंस से। सबकॉन्शियस को तुम जैसे फील कराते हो वो वैसा ही पैटर्न दोहराता है। अगर तुम्हारे शब्द बोल रहे हैं मैं सफल हूं,
लेकिन तुम्हारे अंदर की फीलिंग बोल रही है काश होता। तो सबकॉन्शियस तुम्हारी फीलिंग फॉलो करेगा, ना कि शब्द। अफर्म करो जैसे तुम्हें कोई डाउट ही नहीं। इमेजिन करो जैसे तुम उस रियलिटी में जी रहे हो। फील करो जैसे वो अब तुम्हारा ट्रूथ है। ग्रैटिट्यूड भरो जैसे यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे दिया है। रिमेंबर, डिजायर से अफर्म करोगे तो कमी बनी रहेगी। अबंडेंस से अफर्म करोगे तो रियलिटी बदलेगी। पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को एड्रेस ना करना, इनर एनिमी को अनदेखा करना, एफर्मेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है वो पुरानी प्रोग्रामिंग जो बचपन से तुम्हारे अंदर भरी गई है। तुम अफर्म करते हो मैं काबिल हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं, तू नहीं कर सकता। तुम बोलते हो मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं, लेकिन अंदर से डर निकलता है पैसा बुराई है, पैसा मेरे लिए नहीं है। यहां पर ही 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो अफर्म तो करते हैं लेकिन अपने अंदर छुपी हुई इन बिलीव्स को पहचानते ही नहीं। सबकॉन्शियस कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। तो क्या करें? जर्नलिंग करो। तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स कौन से हैं? आइडेंटिफाई करो, क्या ये तुम्हारे हैं या सोसाइटी फैमिली के डाले हुए हैं? रीफ्रेम करो, हर नेगेटिव बिलीफ के ऑपोजिट में एक एम्पावरिंग बिलीफ अफर्म करो। इनर हीलिंग प्रैक्टिसेस यूज करो जैसे EFT, होपोनोपोनो, इनर चाइल्ड वर्क। जब तक तुम अपने पुराने जख्मों को साफ नहीं करोगे, नया विश्वास टिकेगा नहीं। एफर्मेशन तभी असर करेगा जब तुम अंदर से रेडी हो उसे स्वीकारने के लिए। एफर्मेशंस को प्रेयर समझ लेना यूनिवर्स को गलत सिग्नल देना है। बहुत से लोग एफर्मेशंस को प्रार्थना की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे वो भगवान से भीख मांग रहे हों। यूनिवर्स प्लीज मुझे पैसा दे दो, मुझे सफलता चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भाई सुन, एफर्मेशन प्रार्थना नहीं होती, ये एक आदेश होता है। प्रेयर का वाइब्रेशन होता है आई वॉन्ट, लेकिन एफर्मेशन का वाइब्रेशन होता है मैं पहले से ही प्राप्त कर चुका हूं। जब तुम बार बार चाहता हूं, चाहिए, दो ना प्लीज बोलते हो, तो यूनिवर्स को यही सिग्नल जाता है कि तेरे पास नहीं है और तू कमी की स्थिति में है। यही एनर्जी लूप बन जाती है, वांट लैक, मोर लैक। लेकिन जब तुम बोलते हो मैं धन हूं, मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम अट्रैक्ट करता हूं, तो यूनिवर्स सुनता है ये व्यक्ति ऑलरेडी अलाइंड है, इसका विश्वास अटूट है, और फिर वो तुम्हारी रियलिटी मैच करने लगता है। इसीलिए एफर्मेशन को फेथफुल कमांड की तरह बोलो। अपनी आवाज में ऑथोरिटी होनी चाहिए, जैसे भगवान खुद बोल रहा हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में सर्टेनिटी होनी चाहिए। तुम यूनिवर्स को गाइड कर रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। कमांड लाइक अ क्रिएटर, ना कि प्लीड लाइक अ बेगर। एफर्मेशन इज एनर्जी मास्टरी, नॉट इमोशनल प्लीडिंग। डीप ब्रीदिंग ना करना मतलब एफर्मेशन बिना शक्ति के बोलना। एफर्मेशन एक मैसेज है, लेकिन उसका कैरियर कौन है? ब्रेथ। अगर तुम अफर्म करते समय शैलो, तेज, ऊपरी सांस ले रहे हो, तो वो मैसेज तुम्हारे बॉडी सिस्टम में प्रॉपरली उतरेगा ही नहीं। साइंटिफिक बात समझ, जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम परसिथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करते हो, जिससे बॉडी रिलैक्स होती है, सबकॉन्शियस रिसेप्टिव बनता है, और जो भी मैसेज तुम भेजते हो वो गहराई में उतरता है। अगर तुम बस ऊपर ऊपर से बोल रहे हो तो शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन अगर तुम हर एफर्मेशन के साथ धीरे, शांत, गहरी सांस लेते हो तो वो मैसेज बॉडी, माइंड और सोल तीनों तक पहुंचता है। एफर्मेशन से पहले 3 गहरी सांस लो। बोलते समय भी हर शब्द के बीच पॉज रखो। शब्दों को शरीर में महसूस करो, जैसे वो एनर्जी सेल्स में समा रही हो। ब्रेथ को व्हीकल बनाओ ताकि तुम्हारा हर एफर्मेशन यूनिवर्स तक लेजर की तरह पहुंचे। अफर्म विद शैलो ब्रेथ, हाफ एनर्जी। एफर्म विद डीप ब्रेथ, फुल ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ एफर्मेशन पर भरोसा करना आधा रास्ता चलने जैसा है। बहुत से लोग सोचते हैं बस मैं रोज अफर्म करता रहूं और सब कुछ मैजिकली मिल जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एफर्मेशन पावरफुल है, हां, लेकिन ये सिर्फ एक टूल है, पूरा सिस्टम नहीं। इमेजिन करो तुम अफर्म कर रहे हो मैं एक सफल इंसान हूं, लेकिन माइंडसेट नेगेटिव है, एक्शन 0 है और हैबिट्स आउटडेटेड है। तो क्या यूनिवर्स कंफ्यूज्ड नहीं होगा? एफर्मेशन तुम्हारी इनर वाइब्रेशन को एलिवेट करता है, लेकिन वो वाइब्रेशन को एक्शन के जरिए मटेरियल वर्ल्ड में उतारना पड़ता है। विदाउट एक्शन एफर्मेशन सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाती है। विदाउट कार्मा यूनिवर्स तुम्हारे भरोसे रिजल्ट्स नहीं देगा। रियल शिफ्ट तब आता है जब एफर्मेशन, माइंडसेट रीवायरिंग चेक, इनर बिलीफ शिफ्ट प्लस आउटर एक्शन, चेक एनर्जी अलाइनमेंट
plus physical effort. Affirmation alone is not the magic. Affirmation plus action equals manifestation. यूनिवर्स चाहता है कि तुम बोलो भी, सोचो भी और चलो भी। जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना यही सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है। लोग अफर्मेशंस को बोलते ही रिजल्ट चाहते हैं, आज बोला और कल तक मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन यूनिवर्स कोई वेंडिंग मशीन नहीं है जहां कॉइन डालो और प्रोडक्ट गिर जाए। यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस है जो आपकी एनर्जी, आपके फेथ, आपके कार्मा और आपके पेशेंस को परखता है। अगर आप बोलते हो मैं अमीर हूं, लेकिन फिर हर घंटे सोचते हो कब पैसा आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डाउट और डेस्परेशन में चली जाती है। और याद रखो, डेस्परेशन वजह ब्लॉकेज। फेथ और पेशेंस ही मैनिफेस्टेशन के दो पंख हैं। सच्चा एफर्मेशन तब होता है जब आप पूरी श्रद्धा से बोलते हो और फिर यूनिवर्स पर छोड़ देते हो कि जो सही है वो सही समय पर आएगा, न वक्त से पहले न वक्त के बाद। इसलिए बार बार एफर्मेशंस करने की बजाय एक एफर्मेशन को इतने विश्वास और गहराई से बोलो कि यूनिवर्स कहे अब इसे रोका नहीं जा सकता। अब एक गहरी सांस लो और विश्वास से बोलो जो मैं चाहता हूं वो मेरे जीवन की ओर बढ़ रहा है, डिवाइन टाइमिंग में, डिवाइन तरीके से। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो अब आपकी बारी है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताएं कौन सी गलती आपने सबसे ज्यादा की थी और अब आप क्या बदलने जा रहे हो। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, शायद किसी की जिंदगी इसी से बदल जाए। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द, हर वीडियो आपकी आत्मा को जगाने के लिए है। आपका साथ ही हमारा संकल्प है। चलिए मिलकर चेतना की क्रांति लाते हैं।